अच्छा, रिमांड डकैत के हवाले से जब चौधरी असलम की टीम के साथ मुकाबला हुआ, तो चौधरी असलम को कैसे देखते हैं? आपने उनके साथ बड़ा काम किया। मैंने चौधरी साहब जैसा दलेर पुलिस अफसर मैंने आज तक नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा मैंने। कि मुझे याद है कि एक दफ़ा चौधरी असलम को बहुत सीरियस थ्रेट आई थी और वो 100% वो थ्रेट हमें कंफर्म हो चुकी थी कि ये किसी वक्त भी ये इंसिडेंट होगा। हमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने हमें बुला के, मुझे और इरफान बहादुर, हम कहा कि यार इसको समझाओ कि एटलीस्ट ये बख्तरबंद यूज़ करे, ये इस तरह से वीगो में आना जाना कर। हम दोनों गए, जाके बड़ी लंबी चौड़ी पहले हमने वो इधर उधर की बातें घुमा के हमने कहा कि यार चल जाओ, आप ना जो घर आते जाते हो, उसका बेचारे की ज़िंदगी में और कुछ नहीं था ना, ना उसने कहीं घूमने फिरने जाना, ना किसी की शादी में, ना किसी के, उसका ऑफिस, ऑफिस से घर, घर भी वो शायद सोने ही जाता था, बस वो सो के उठ के आया और अपने काम में लग गए। तो हमने कहा कि आप एपीसी में आना जाना करे घर जब जाते तो वो जो उसका स्टाइल था ना, छोड़ो ही आप। अगर चौधरी एपीसी में बैठ गया तो चौधरी को चौधरी कौन बोलेगा? आप यकीन करो कि मैं और इरफान हम एक दूसरे की हम शक्ल देख रहे हैं, हमने कि यार उसको, मतलब एक तो दलेरी, ऊपर से उसको अपने नाम का बड़ा पास था कि चौधरी को चौधरी कौन बोलेगा, ये कोई आसान बात नहीं थी। मतलब उसको नजर आ रहा है कि मुझे कौन कौन कॉल्स करके मुझे थ्रेट दे रहे, और ये आगे से उनसे लड़ रहा है कि मैं तुम्हें वो असर कर दूंगा जो तुम मेरा सोच रहे हो, और किया भी उसने। मैं समझता हूँ वो तो शायद ही कोई बड़े सालों में या सदियों में कोई माँ ऐसा बेटा जनती है जो 34 कोई साल। ऐसा वाक़या जब चौधरी के साथ आप ऑपरेशन पे गए हों? कितने ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन। मैं आपको बताऊं, हम तो उस वक्त से सीटीडी में थे जिस वक्त टेररिज्म यहाँ था। कौन सी जमात थी जो उस वक्त मतलब टेररिज्म नहीं कर रही थी? टीटीपी थी, लियारी गैंग वॉर था, और जो सियासी कुछ जमातें थी वो, तो सब लगे हुए थे ना। और उस वक़्त तो हर वक़्त यही था कि जी सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। कितनी जेटें पकड़ना, कितने बॉम्ब, ग्रेनेड, क्लैशंस, हमारा तो रोज़ का यही काम था। मतलब हम, एक दफ़ा तो मैं तंग आ गया था। मैंने चौधरी असद साहब को मैंने कहा, सर मैं बहुत हो गई, अब मैं जा रहा हूँ वापस सीटीडी से। हँस के बोलते, क्यों? मैंने कहा यार हम पकड़-पकड़ के थक गए, ये ख़त्म ही नहीं होते। तो हँसने लगे। बोलते अभी तो बहुत सारे पकड़ने हैं यार, अभी तो इनको जब तक हम पकड़-पकड़ के इनको ख़त्म नहीं करेंगे, जेलों में नहीं डालेंगे, ये मरेंगे नहीं, हम हमें नहीं जीने देंगे, हमारे बच्चों को जीने नहीं देंगे। उसकी सोच सिर्फ़ ये नहीं थी कि मेरे बच्चे मेरा घर, उसकी सोच थी कि सबके बच्चे सबका घर, सबकी ज़िंदगी, सबके मामलात। होता तो यार ये हम लोगों को किसी को जीने नहीं देंगे अगर ये इस तरह से बनती चली। और सिर्फ़ एक नहीं, टीटीपी ले ले, लियारी गैंग वॉर ले ले, मतलब उस आदमी को वाक़ई में उसको जुर्म से नफ़रत थी उस। तो वो, मैं अक्सर उसको कहता था कि यार जोई साहब आप किताब लिखना ज़रूर।